प्रेम कहता है तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम कहता है उनकी एक वाणी पर, उनकी एक बात पर ब्रज के लोगों ने इतनी सालों से, युगों से चलती आ रही पूजा को छोड़ के, बदल के श्री गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी। श्री गिरिराज जी की पूजा एक परंपराओं को बदलना आसान नहीं है, और वो भी ऐसी परंपरा जो युगों से चलती आ रही हो, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उन परंपराओं को दरकिनार करके एक नई परंपरा शुरू कर दी ब्रजवासियों ने। इंद्र की पूजा नहीं करेंगे हम, सब कृष्ण के कहने पर श्री गिरिराज जी की पूजा करेंगे। ऐसे ठाकुर जी ब्रज में तो खूब उधम मचाया ही इन्होंने। कल आपने कथा सुनी, इनकी लीला, इनकी नटखट शैतानियां, इनका विनोद, इनका रस, क्या कहें। ऐसी मधुर मधुर लीला करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ लीला करेंगे जिससे गोपी का मन इनमें जाके अटक जाए। क्योंकि देखो भैया, मन अटकाने के लिए ना एक कुछ ना कुछ बंधन चाहिए, कुछ रस चाहिए, तभी मन अटकता है वहां पर। जैसे अभी हम कह रहे निराकार, निर्गुण। अब निर्गुण का ध्यान करने वाले खूब धन्य है, उनके चरणों में प्रणाम है हमारा, जो निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि जब तक भगवान साकार रूप में नहीं होंगे, उनका रूप नहीं होगा, तो फिर मन कैसे अटकेगा। मन तो तभी अटकता है ना जब उनके स्वरूप को देखें, उनके लीलाओं को सुने, तब मन अटकता है। तो ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं जिससे सबका मन अटक जाए। कभी उधम करते हैं, कभी गोपी घर पहुंच गए, कभी ग्वालाओं के साथ जमुना जी पे पहुंच गए, खूब आनंद लेते हुए। भगवान ने आनंद में कोई कमी नहीं छोड़ी ब्रज में ले। भगवान ने सोचा एक ही मौका है, ये जितने 10-11 बरस हैं, इसमें जो पा सको, जितना मौज मस्ती कर सको, आनंद ले सको, ले लो। उसके बाद तो फिर हमको जाके भगवान ही बनना है। फिर द्वारिका में जाएंगे, फिर महाभारत का युद्ध होगा, फिर वहां जाके खड़े होकर के हमको ज्ञान देना है, गीता का उपदेश देना है। पर यहां ब्रज में कोई उपदेश नहीं, यहां तो एक ही है भैया। यशोदा मैया कहती ना, लाला अरे बेटा कछु पढ़ ले, ने तू बड़ो है के तू या ब्रजमंडल को राजा बनेगो, कछु मंत्र सीख ले, कोई शास्त्र मंत्र सीख ले। ठाकुर जी कहते मैया मुँह पे तो एक ही मंत्र आवे। मैया बोली कौन सो आवे? बोले मैया मुँह पे एक ही मंत्र आवे, माखन दो माखन दो माखन दो, मुँह पे तो यही मंत्र आवे। मैया बोली तू पूरा गोबर गणेश ही रहे हो। मैंने सोची छोरा है तो ने पढ़ा लिखा के बड़ो आदमी बना दूंगी, पर तू तो सोचे ही बैठो कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा। मैया पूजा कर ले। ठाकुर जी कह रहे मैया हम ब्रजवासी सबन के गुरु हैं, हम सबन के भगवान हैं, हम कौन की पूजा करेंगे। और मैया तो कापतो तेरे घर में ही सबसे बड़ो भगवान बैठो है। अब कह तो पॉइंट की बात रहे, पर मैया कहाँ समझ पा रही। मैया एक दिन बोली चलो नारायण भगवान की पूजा करने। मैया ले गई लाला को। घर में नारायण भगवान की पूजा होती थी, विग्रह रखी थी, तो मैया लेके आ गई लाला को। बोले आज तो को पूजा सिखाऊंगी, तू दिन भर उदम मचा तो रे ने, पूजा पाठ करे कर। बिठाया ठाकुर जी को अपने संग, डोरे बिठा लियो, और बिठा के भोग लाई हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती लाई हैं, फूलों की माला लाई हैं, सब लेकर के आई हैं। अब पूजा की सब सामग्री रखी, पर मैया दिया लाना भूल गई। जाते जलानी अगरबत्ती, माचिस दिया। तो मैया बोली लाला मैं जरा ने जाऊं माचिस लेके आऊं, तू बैठ, और जब तक मैं नहीं आऊं हाथ जोड़ ले, और हाथ जोड़ के भगवान ते मांग। क्या मांगनो है? हे प्रभु बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, ऐसे मांगनो है। और हिलियो ना मत यहाँ ते,
कोई भी उधम मत करियो बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले अरे मैया मैं तो कितनो सूदो सो तो लाला हूं तेरो, मैं कहाँ उधम करूं। मैया बोली हाँ वो तो मोह को पतो तू कितनो सूदो है, एकदम जलेबी जैसो सूदो है, पर देख अब बैठ जा हाथ जोड़ के, मैं आ रही हूँ। बोले ठीक है। ठाकुर जी हाथ जोड़ के ठाकुर जी ने पहली बार ट्राई करी सीधे बनने की, हाथ जोड़ के बैठे, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। इतने में ही सबरे ठाकुर जी के सखान की मंडली वहां झुंड बना के पहुंच गई। ये रहने देंगे सूदो। मनसुख आयो, एक झापड़ कंधा पे मारो, है कन्हैया का कर रहा है। ठाकुर जी बोले भजन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। मनसुखा हंसो बड़ी जोरते, बोले चोर भी प्रार्थना करन लगे का आजकल, चोरन को कैसो भजन, चोरन की कैसी प्रार्थना। बोले ना ना भैया देखो मैया कह गई है कोई शैतानी नहीं करनी आज, देखो भगवान की पूजा पाठ करनी है और मैया अभी आ रही है, आरती करेंगे फिर भोग लगाएंगे, फिर भगवान को भोग अर्पित करेंगे। मधुमंगल बोलो अरे जब तक ब्रज के ब्राह्मणन को पेट खाली है तो भगवान भी कोई आशीर्वाद ना देगो। एक काम कर ब्राह्मणन को खवा दे, तेरो नारायण भगवान झिक जाएगो, मतलब पेट भर जाएगा। ठाकुर जी बोले ना ना पहले भगवान पहले भोग अर्पित देंगे। बोले अरे भैया ला लड्डू ला। मैया लड्डू लाई भोग लगाने, एक दे दे चल ला, ज्यादा ना एक ही दे दे। एक लियो और महाराज लड्डू तो इतना स्वादिष्ट, घी में एकदम लबालब डूबो भयो मोतीचूर को लड्डू। एक खायो, फिर बोला ए लाला एक और दे दे, एक और, फिर तीसरो बोल लाला हमें भी दे दे, यही को काय को दे रो, पक्षपात मत करे। ठाकुर जी ने वाकू दियो, वाने तीसरे को, तीसरे ने चौथे, करते 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 मैया की सबरी लड्डून की थाली चट साफ, सबरी सबरे खा गए। अब सबरे खा गए तो इतने में यशोदा मैया आ रही हैं। उनकी नूपुरन की पायल की आवाज सुन के ठाकुर जी सावधान हो गए, मैया आ रही है। सब तक कहीं भागो, यहाँ से जल्दी भागो, सब भगा दिए। अब लड्डू क्या करें, लड्डू तो सबरे खत्म। तो ठाकुर जी ने इधर उधर देखी, कछु मिलो ना, वहां ते कछु पत्थर पड़े, वो ही उठा के वहां धर दिए और वहां पे कपड़ा ढक दियो। लड्डू की सी शेप पत्थरन की, तो वही में भर के और कपड़ा ढक दिया, मैया को पतो ही नहीं चलेगी। और हाथ जोड़ के बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया आई, मैया ने देखा हा कितनो सूदो लाला है मेरो, ऐसो लाला भगवान सबको दे। कह के मैया बोली चल लाला आरती करेंगे। आरती करी, चल लाला भोग लगाएंगे। जैसे भोग की बारी आई, ठाकुर जी के हार्ट बीट तेज। मैया बोली लाला ला थारी दे। ठाकुर जी ने थारी दी, मैया ने थारी पकड़ी। अरे थारी में इतनो वजन कहाँ ते आ गयो, ऐसो का थारी में, इतने वजनदार तो नहीं है। ठाकुर जी हंस के बोले मैया ये तेरो भाव डल गयो ना, यहाँ में ये भाव को वजन है, तेने इतनो भाव डालो यहाँ में कि लड्डू इतने वजनदार है। पर मैया तो समझ गई, ठाकुर जी की आंख